इजराइल और पैलेस्टीन की लड़ाई के चर्चे रोज हो रहे हैं, पर क्या आपको पता है कि इस लड़ाई की जड़ क्या है? दरअसल यरूशलेम में 35 एकड़ का एक प्लॉट है। यहूदी इसे हर हवायत कहते हैं और मुस्लिम इसे हरम अल शरीफ बुलाते हैं। जगह तो एक ही है, फिर नाम अलग अलग क्यों? इसका कारण है कि दोनों धर्मों की अलग अलग मान्यताएं हैं। यहूदी मानते हैं कि उनके जो ईश्वर थे उन्होंने इसी जगह पर उस मिट्टी को रखा था जहाँ उन्होंने एडम को बनाया था। एडम वो पहला पुरुष था जो इस धरती पर आया और उसी की वजह से आज मनुष्य की इतनी सारी पीढ़ियां हैं। यहूदी यानी कि ज्यूस एक और चीज मानते हैं, वो ये कि उनके एक पैगंबर थे अब्राहिम और उनके 2 बेटे थे इस्माइल और इजाक। तो ईश्वर ने उनके एक बेटे की बलि मांगी और अब्राहिम तैयार हो गए। अब्राहिम बेटे की बलि देने के लिए ईश्वर की बताई हुई जगह पर जा पहुंचे और यहाँ पहुंचकर वो अपने बेटे की बलि देने ही वाले थे, तभी ईश्वर ने उनके पास एक फरिश्ते को भेजा। अब्राहिम ने देखा कि उस फरिश्ते के पास एक भेड़ खड़ी हुई है और उस फरिश्ते ने इजाक को छोड़ दिया और इजाक के बदले उस भेड़ की बलि चढ़ा दी। यहूदियों के मुताबिक ईश्वर ने ऐसा अब्राहम की भक्ति देखने के बाद किया और वो घटना इसी हर हवायत में हुई थी। और इजराइल के राजा ने आगे चलकर इसी जगह पर एक मंदिर का निर्माण करवाया था और आगे चलकर इसे फर्स्ट टेम्पल कहा गया और इसे तोड़ दिया गया। फिर 5016 ईसा पूर्व में यहूदियों ने यहाँ एक और मंदिर बनवाया और इसे यहूदियों ने सेकंड टेम्पल का नाम दिया। इसे यहूदी बहुत पवित्र मानते हैं। इसके अंदर का जो हिस्सा है उसमें आम यहूदी घुस भी नहीं सकते थे। केवल कुछ पुजारी जो बहुत श्रेष्ठ माने जाते थे वही उसके अंदर जा सकते थे। फिर सन 70 में रोमन्स ने इसे भी तोड़ दिया, पर यहाँ अभी भी इस सेकंड टेम्पल की एक दीवार मौजूद है और इसे कहा जाता है वेस्टर्न वॉल। यहूदियों को ये तो पता है कि वो दीवार उन्हीं के मंदिर की है, पर वो अभी भी ये नहीं जानते कि मंदिर का वो पवित्र हिस्सा कहाँ है जहाँ कोई भी पैर नहीं रख सकता था, क्योंकि कभी यहूदियों को वहाँ पहुँचने की इजाजत ही नहीं मिली। वहाँ कुछ गिने चुने लोग ही जाया करते थे। अब बात करते हैं मुसलमानों की। मुसलमान दावा करते हैं कि ये उनकी तीसरी सबसे पवित्र जगह है या ये उनका तीसरा तीर्थ स्थान है। कुरान के मुताबिक पैगंबर मोहम्मद एक उड़ने वाले घोड़े पर बैठकर मक्का से यरूशलेम आए थे और यहीं से ऊपर वो जन्नत की ओर चले गए और वो जन्नत में गए तो वहाँ उन्हें अल्लाह ने कुछ आदेश दिए और इन आदेशों में ये बताया गया था कि इस्लाम के मुख्य आदेश क्या हैं। जब पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु हो गई तो उन्होंने उसके 4 साल बाद यरूशलेम पर हमला कर दिया और यरूशलेम को जीत लिया। उसके बाद उन्होंने यहाँ मस्जिद बनवानी शुरू करी। अब दोनों पक्ष एक ही दावा करते हैं। अगर इतिहास देखें तो ईसाइयों और मुसलमानों के बीच इससे पहले भी धर्म को लेकर विवाद हो चुके हैं। यरूशलेम ईसाइयों को भी प्रिय था और मुसलमानों को भी। ईसाइयों का मत था कि ईसा मसीह ने यरूशलेम में अपना उपदेश दिया था और यहीं उन्हें सूली पर चढ़ाया गया था और यहीं वो फिर से जिंदा हुए थे। ईसाई ये भी मानते हैं कि एक दिन ईसा फिर से इस धरती पर वापस आएंगे। अगर गौर करें तो ईसाइयों और मुसलमानों से पहले यहूदियों की मान्यता ज्यादा पुरानी है। यहूदियों पर रोमन्स ने हमला कर दिया था, फिर मुसलमानों ने यहूदियों पर कब्जा कर लिया, फिर ईसाइयों और मुसलमानों ने यरूशलेम को लेकर युद्ध किया जिसे ईसाइयों ने जीत लिया और फिर एक बार मुसलमानों ने यरूशलेम को अपने कब्जे में ले लिया। 1948 में इजराइल और पैलेस्टीन अपने अपने दावे करने लगे। पैलेस्टीन ने ये दावा करा कि यहूदी देश यहाँ नहीं बनेगा, उसे कहीं और बनाओ जाकर, और यहूदियों का कहना था कि हमारी जगह है, हम यहाँ से क्यों जाएं। यहूदियों के मुताबिक उनके एक धर्म ग्रंथ में ये लिखा है कि अब्राहिम की जो संतानें होंगी वो यहीं अपना देश बसाएंगी। अब्राहिम के बेटे थे इजाक और उनके बेटे थे इजराइल। इजराइल के पूरे 12 बेटे थे जिन्हें 12 ट्राइब्स ऑफ इजराइल कहा जाता है और इन्हीं लोगों ने मिलकर बनाया यहूदी देश। इजराइल यरूशलेम को अपना कैपिटल बनाना चाहता था पर नहीं बना सकता था क्योंकि दुनिया भर के मुसलमानों की आस्था वहां से जुड़ी हुई थी। फिर पार्टीशन रेजोल्यूशन बनाया गया, एक हिस्सा यहूदियों के पास होगा और एक पैलेस्टीन का, और यरूशलेम पर इंटरनेशनल कंट्रोल होगा जो अरब देशों ने ठुकरा दिया। फिर कुछ दिनों बाद एक समझौता किया गया जहां पर यहूदियों को टेम्पल ऑफ वॉल में आने की अनुमति थी, बस सिर्फ एज अ टूरिस्ट या फिर ट्रैवलर, और ये फैसला सबको मंजूर नहीं था। दोनों ही तरफ के लोग इससे नाराज थे। फिर दोनों पक्षों के बीच धीरे धीरे तनाव बढ़ता गया और एक वक्त ऐसा आया कि जब यहूदी यहाँ प्रार्थना करते तो दूसरा पक्ष उन पर पत्थरों से वार करता और फिर धीरे धीरे दंगे होने लगे। 2002-2014 में भी यही हुआ था और पिछले कुछ दिनों से एक बार फिर इस चिंगारी ने आग का विकराल रूप ले लिया है।